हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, RSMSSB बोर्ड LDC एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए दैनिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और जिसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फिजिक्स का विद्युत धारा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? विद्युत धारा। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि आज की क्लास नंबर है अपनी 70। तो इससे पहले की सभी क्लासेस के नोट्स जरूर बनाएं। और यदि आप नोट्स बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं सीधे ही बिना लिखे, तो आप लोग हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये संपूर्ण क्लासेस 6 to 12 की एनसीईआरटी पर आधारित रहेगी। और कल लास्ट क्लास के अंदर जो है अपन ने विद्युत मोटर और विद्युत धारा जनित्र के बारे में बात कर ली थी। आज इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो घर के अंदर आपके घरेलू जो विद्युत संयोजन की व्यवस्था रहती है वो किस प्रकार से रहती है, हमारे घरों के अंदर किस प्रकार से बिजली लाते हैं हम, किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं उनके बारे में आज अपने को बात करनी है। और ये आज अपना लास्ट टॉपिक है, यानी 70 वीडियोस जो है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होते ही आपकी फिजिक्स का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सबसे पहले आज की हेडिंग डालेंगे घरेलू विद्युत। अब इसके अंदर ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, पहले ही बता दूं तो घरेलू विद्युत। अब इसके अंदर जो जो मैं फैक्ट बताता चलूं आप उन चीजों को याद करते चलिएगा, वही चीजें आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो देखिए, घरेलू विद्युत के अंदर सबसे पहले तो याद रखना है कि घरों में दी जाने वाली जो विद्युत होती है वो कितने वोल्ट की होती है। तो 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये पॉइंट अब लिख लीजिए आप। देखो, घरों घरों एक घरों में दी जाने वाली 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 विद्युत वाली विद्युत, सॉरी धारा नहीं, विद्युत विद्युत 220 वोल्ट एसी धारा होती है। ठीक है, तो घरों के अंदर जो आपकी विद्युत आती है वो 220 वोल्ट की और एसी धारा होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ में आप लोगों को वैसे कल भी लिखवाया था कि आवृत्ति कितनी है। तो आपको पता होगा कि आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी आवृत्ति होती है? 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी धारा आती है वो 100 बार जो है 1 सेकंड के अंदर अपनी दिशा को बदलता है, यानी यू प्लस माइनस ऐसे चलती है। तो 1 सेकंड के अंदर 100 बार जो है अपनी दिशा को या अपनी ध्रुवता को बदलती है। और एक चक्र में धारा की जो ध्रुवता है वो कितनी बार बदलेगी? 2 बार। एक चक्र का मतलब ये हो गया कि यहां से ये पूरा एक चक्र गिना जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, देखो एक बार ऐसे ऊपर उठ रही है, फिर वापस से ये नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये यहां से यहां ऐसे ऊपर उठना और नीचे जाना, ये क्या हो गया? एक चक्र के अंदर आप लिख सकते हैं, एक चक्र में 2 बार ध्रुवता यानी कि पोलरिटी, ध्रुवता बदलती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ में घरों में जो दी जाने वाली धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? इसको मैं साइड में कर देता हूं, ये छोटा सा ही है पॉइंट, याद रखना आप सीधे सीधे। ठीक है, चलिए। अब आप एक पॉइंट और आगे याद रखेंगे कि घरों में जो धारा दी जाती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है 15 एम्पियर की और एक होती है 5 एम्पियर की। कितने एम्पियर की?
एक होती है 15 एम्पियर, एक होती है 5 एम्पियर। अब जो 5 एम्पियर की धारा है उसको तो आप कहोगे घरेलू, जो आपके घर के अंदर यूज होती है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, इनके अंदर। और 15 एम्पियर की जो धारा होती है ये आपके पावर लाइन होती है, और ये बेसिकली हीटर वगैरह जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे कनेक्ट रहती है। 15 एम्पियर को आप क्या कहोगे? पावर लाइन कहोगे, ठीक है। और ये जो 5 एम्पियर है ये आपके घरेलू लाइन होती है, यानी घर के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है छोटे छोटे, वो सब इस 5 एम्पियर से कनेक्ट रहते हैं, जैसे बल्ब वगैरह है, ट्यूबलाइट है, रेडियो है, टीवी है, इन सभी के अंदर। और जो 15 एम्पियर है वो कहां पर कनेक्ट होगा? तो वो आपका हीटर है, आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, बड़ी चीजों के अंदर आपका पावर लाइन के अंदर कनेक्ट किया जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब अगर उदाहरण लिखने हैं तो लिख लो, चलो एक बार, और कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें लिखिएगा बल्ब, टीवी, रेडियो, मोबाइल चार्जर वगैरह, ये सब जो कनेक्ट होते हैं वो सभी छोटी चीज 5 एम्पीयर में आ जाते हैं। और इसके अंदर आपका आ जाएगा एक तो हीटर, फिर जो बड़े फ्रिज आ जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा आप इसमें एसी, एयर कंडीशनर जो होता है, वो सब आपके पावर लाइन से कनेक्ट होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो एक तो घरों में दी जाने वाली जो विद्युत होती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट। और एसी धारा होती है, इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। एक चक्र के अंदर ये 2 बार अपनी ध्रुवता बदलती है। धारा इसकी 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर जो होती है वो पावर लाइन कहलाती है, 5 एम्पियर घरेलू कहलाती है। 15 एम्पियर से हीटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, ये सब कनेक्ट होते हैं। 5 एम्पियर से बल्ब है, टीवी है, ट्यूबलाइट्स वगैरह छोटी छोटी चीजें। ठीक, चलो अब बात करते हैं घरेलू वायरिंग किस प्रकार से होती है, यानी जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, अपने घर के अंदर आप वायरिंग करते हैं, वो किस प्रकार से होती है। तो एक ये अब टॉपिक डालिएगा, घरेलू वायरिंग। ठीक है। अब घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है बेसिकली, उसमें 3 प्रकार के तार होते हैं। कितने प्रकार के तार होते हैं? 3 प्रकार के तार होते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें जो है ये लग जाता है कि स्विच के अंदर तो 2 ही वायर कनेक्ट होते हैं, या फिर जो भी हम देखते हैं तो हर चीज के 2-2 कनेक्शन होते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि 2 ही कनेक्शन होते होंगे, या घरों में जो वायरिंग होती है वो 2 ही वायर होते होंगे। नहीं, बेसिकली वहां पर 3 वायर होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, तीनों के तीनों वायर का नाम भी याद रखना और इनका काम भी याद रखना, पूछा जाता है। तो जो आपके 3 प्रकार है उसमें पहला होता है विद्युन्नम्य या जीवित तार। कौन सा होता है? विद्युन्नम्य, या इसी को अपन जीवित तार भी कहते हैं। क्या? विद्युन्नम्य या जीवित तार भी कहते हैं, जिसे लाइव भी कह सकते हैं। फिर दूसरा आपके होता है उदासीन, जिसे अपन न्यूट्रल वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर कहते हैं। और एक आपका होता है भूतार, यानी कि अर्थिंग जो की जाती है वो। समझ में आ गई बात? अब देखिए, इनके कलर भी याद रखिएगा। तो विद्युन्नम्य जो तार होता है इसका रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल रंग होता है। और जो उदासीन होता है इसका होता है काला रंग। कैसा होता है? काला रंग। ठीक है। और जो आपका भू तार है, जो अर्थिंग वाला तार होता है, वो होता है हरे रंग का। कैसा होता है? इसका हरा रंग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, घरेलू वायरिंग 3 प्रकार के तार होते हैं, विद्युन्नम्य तार या जीवित तार या लाइव भी कहते हैं इंग्लिश में। उदासीन यानी आप इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। और भू तार यानी कि अर्थिंग। कैसा कलर होता है? विद्युन्नम्य तार का लाल रंग होता है, उदासीन तार काला होता है, और भू तार जो है वो आपका हरे रंग का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये विद्युन्नम्य तार है, ये जैसा इसका नाम है विद्युन्नम्य, यानी जिसके अंदर विद्युत हो, तो बेसिकली विद्युन्नम्य तार में जो है धारा प्रवाहित होती है। इसमें क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित। समझ में आ गई बात? तो विद्युन्नम्य तार या जीवित तार के अंदर तो धारा प्रवाहित होती है, जबकि जो उदासीन तार होता है ये क्या करता है? इस धारा को वापस लेकर के जाता है। घूम फिर के पूरा एक चक्र पूरा करना होता है ना,
आपको पता होगा कि कोई भी परिपथ तभी काम करता है जब उसका पॉजिटिव सिरे से निकला हुआ धारा वापस से घूम फिर के बैटरी के नेगेटिव सिरे पर आए। तो ऐसे ही जो धारा बह रही थी वो तो विद्युत नम्य तार में बहती है, लेकिन वो धारा वापस से कहां लेकर के आनी है, उस मीटर तक लेकर के आनी है जो आपके घर में लगा हुआ है। वो काम किसका होता है? उदासीन काले रंग का, या फिर हम ये कह सकते जो न्यूट्रल तार है उसका। ठीक है, तो धारा वापस लेकर जाना, इसका क्या काम है? धारा वापस से लेकर के जाना। ठीक, इसके बाद में भू तार, या जिसे अपन हरा तार कहते हैं, या जिसे अर्थिंग वायर कहते हैं, तो ये क्या करता है? इसका पृथ्वी से कनेक्शन होता है। किससे कनेक्शन होता है? पृथ्वी से जुड़ता है, यानी अर्थ से। ठीक है, पृथ्वी से जुड़ता है, और ये केवल सुरक्षा के लिए। कैसी सुरक्षा? अभी बता रहा हूं। केवल सुरक्षा के, एक सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिएगा कि ये कैसे सुरक्षा करेगा और ये क्या है। एक बार में इसको थोड़ा सा अब देखिए। बेसिकली जो आपका ये भूत आ रहे हैं, इसको आप जमीन के अंदर जो मकान का सबसे ऊपर का सिरा होता है वहां से लेकर के नीचे तक कनेक्ट करके रखते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब ऊपर आपके कभी बादल चाहते हैं या जब बिजली कड़कती है, तो अगर बिजली आपके घर पर गिरे तो क्या होता है उससे कि वो पूरा जो चार्ज आपको पता ही होगा, बिजली कड़कने का मतलब ही होता है चार्ज है एक तरह से। अब वो चार्ज जैसे ही आपके घरों पर गिरता है तो उससे क्या होगा? घर को नुकसान पहुंच सकता है। इस और साथ ही साथ क्या हो सकता है? घर में अगर कोई मनुष्य है उस समय पर प्रेजेंट, तो मानव हानि भी हो सकती है। तो इस वजह से इन सभी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे छत के ऊपर एक वायर कनेक्ट करते हैं, सबसे ऊपर से लेकर के पूरी बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट करते हुए फिर नीचे तक अर्थ तक कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि क्या हो कि जितना ही आपका आवेश जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा तो वो सीधा का सीधा फिर अर्थ से कनेक्ट है, तो उस वायर के थ्रू कहां पर आ जाएगा? सीधा सीधा नीचे अर्थ के अंदर चला जाएगा। और आपको पता है कि अर्थ जो है बहुत ज्यादा चार्ज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। वो तो जितना चार्ज दोगे उतना चार्ज एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो इस प्रकार से क्या होगा? चार्ज सीधे सीधे उसको वे मिल गया कि भाई कहां जाना है, उसको रास्ता पता था, तो वो सीधे सीधे नीचे चला जाता है और मकान में किसी को भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अब एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपके घर के अंदर मान लीजिए कि सभी जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है वो चालू नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका जो बोर्ड है, जो सर्किट लगा हुआ होता है, उस सर्किट के अंदर अगर लाइट बता रहा है, आपने घर के अंदर देखा होगा इस प्रकार के जो है आपके स्विच लगा हुआ है, जैसे यहाँ बटन है या वो प्लग है, मान लीजिए यहाँ पंखे का वो गोल गोल बटन है और यहाँ पर एक और बटन है कोई, और यहां आपने एक इंडिकेटर लगाया होता है रेड कलर का। कैसे कलर का? लाल रंग की एक छोटी सी लाइट होती है, इंडिकेटर जिसे कह सकते हैं, पता चलता है कि लाइट आ रही है या नहीं। उसके अंदर लाइट अगर शो हो रही है, मान लीजिए क्या हो रहा है, उस इंडिकेटर के अंदर लाइट शो हो रही है, लेकिन घर के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका उदासीन तार है, ये जो उदासीन तार है, ये आपका कट हो गया है मीटर से। क्या हो गया है? मीटर से कट हो गया है, क्योंकि इस इंडिकेटर के अंदर लाइट अगर आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मीटर से लाइट विद्युत नम्य तार तो लेकर के आ रहा है, लेकिन ये जो उदासीन तार है वो उस करंट को वापस लेकर के नहीं जा रहा। इस वजह से सर्किट पूरा नहीं हो रहा, और सर्किट पूरा नहीं होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट तो चालू जो है नहीं हो रहे, लेकिन हमारे इंडिकेटर में लाइट प्रदर्शित हो रही है या लाइट दिख रही है हमें। अक्सर आपको बता दूं, जब आपके इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले, विद्युत विभाग वाले किसी के मीटर का अगर कनेक्शन काट करके जाते हैं, जब ओवर ड्यूज हो जाते हैं आपके बिल, तो वो कनेक्शन काट करके जाते हैं, और जब वो कनेक्शन काट करके जाते हैं तो वो अक्सर इसी तार को काटते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि विद्युत विभाग इसी वायर को काटता है। ठीक है, विद्युत विभाग
इसको ही काटते हैं। ठीक है। विद्युत विभाग वाले क्या करते हैं, इसी को काटते हैं। इसको काटने का कारण ही ये होता है कि इसे काटने से क्या होगा कि जैसे ही अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चालू करोगे, चालू होगा नहीं। ठीक है। और आपको लाइट दिखेगी, मतलब आपको मिस्टेक दिखेगी, सीधा सीधा आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, वो बता देगा कि ये उदासीन तार, काला वाला तार जो है आपके मीटर से कट किया गया है, इसको कनेक्ट करना होगा, तभी जो है आपके क्या होगा, चालू होगा। और ये काम कौन करता है, विद्युत विभाग। आपको पता होगा मीटर के अंदर आप किसी प्रकार की छेड़छानी नहीं कर सकते। तो बस इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है। लाल रंग, काला रंग, हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है। ठीक है। चलिए, और आपको बता दूं कि ये जो अर्थिंग तार है, ये तो आपको बता ही दिया, केवल सुरक्षा की दृष्टि से ये करंट लेकर के जाएगा। आपको कभी भी लाल रंग का अगर कहीं पर तार दिख रहा है, विद्युन्नम्य तार होगा, उसको कनेक्ट नहीं करना है मीटर के अंदर, है ना। कहीं भी बात नहीं कर रहा हूँ, रेड कलर कहीं भी दिखते ही ये मत समझना कि बस उसमें ही करंट होता है, नहीं, ब्लैक वाले में कनेक्ट नहीं कर रखा हो, आपके याद मत दे देना। तो और इसके अंदर जो है बेसिकली बहुत ही कम करंट होता है, इसलिए इसको जो है कनेक्ट कर लेते हैं वो। ठीक, चलो। तो ये था आपका क्या, ये था घरेलू जो आपके सिस्टम होता है उसके अंदर वायरिंग किस प्रकार से होती है उसके बारे में। और आपको बता दूं कि इसके अंदर जितने भी अपने घर में इंस्ट्रूमेंट है, ये एक और जो है आप लिख सकते हैं कि आपका प्रत्येक परिपथ में उपकरण कहाँ जुड़ा होगा। तो प्रत्येक परिपथ में उपकरण, प्रत्येक परिपथ में उपकरण जो होता है वो विद्युन्नम्य और जो उदासीन तार होता है उन दोनों के बीच में जोड़ा जाता है। क्यों, उससे सर सर्कल पूरा होगा। देखो भाई, ये मान लीजिए अब इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका यहां पर मीटर है। ठीक। अब ये अगर आपका रेड कलर का है, मैं आर लिख रहा हूं रेड, ठीक है, तो ये हो गया विद्युन्नम्य तार। और जब तक ये इंस्ट्रूमेंट वापस इस उदासीन तार, ब्लैक वाले तार से या काले तार से नहीं जुड़ेगा, तब तक सर्किट पूरा ही नहीं होगा। और सर्किट पूरा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक परिपथ में उपकरण विद्युन्नम्य तथा उदासीन, विद्युन्नम्य तथा उदासीन तार के मध्य, तार के मध्य, मध्य, एक मिनट, हाँ ठीक है, मध्य जुड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ में ये ध्यान रखना, जो स्विच होता है आपके घर के अंदर, वो स्विच किससे जुड़ा होगा। तो स्विच हमेशा हमेशा विद्युन्नम्य जो तार होता है जिससे करंट आ रहा होता है उससे जुड़ेगा, हमेशा विद्युन्नम्य तार से जुड़ता है। समझ में आ गई बात। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि विद्युन्नम्य तार से ही ये जुड़ेगा। और ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर उपकरण जो है केवल और केवल विद्युन्नम्य तार से कनेक्ट है तो सीधी सी बात है सर्किट पूरा होगा नहीं। तो सर्किट को पूरा करने के लिए अपने काले रंग का उदासीन तार इस मीटर से वापस कनेक्ट करते हैं। फिर क्या होता है, यहां से करंट निकलता है और घूम फिर के वापस इसी में आता है, और इस प्रकार से एक सर्किट पूरा होता है। और ये आपका उपकरण जो है कार्य करता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे आप एक और पॉइंट लिख लीजिए कि घरों में जो आपका ये पूरे सर्किट उपकरण वगैरह सब जुड़े रहते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो घरों में जो है आपका कौन सा संयोजन यूज किया जाएगा, तो घरों में विद्युत साधनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में विद्युत साधनों या उपकरणों, ठीक है, साधनों को समांतर समांतर क्रम में
जोड़ते हैं। अब इनको समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि समांतर क्रम के अंदर धारा जो है अलग अलग मिलती है जबकि वोल्टेज सेम मिलता है। अब धारा जब अलग अलग मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस उपकरण को जितनी धारा चाहिए होगी, जैसे रेफ्रिजरेटर है उसको ज्यादा धारा चाहिए एक बल्ब की तुलना में, तो फिर सीधी सी बात है कि बल्ब को कम धारा मिले और रेफ्रिजरेटर या जो एसी है उनको ज्यादा धारा मिले। तो अब ऐसा कब पॉसिबल है कि धारा जो है कम ज्यादा अलग अलग मिलती रहे उनकी डिमांड के अनुसार? तो ये केवल पॉसिबल है समांतर क्रम में। इसलिए अगर हमने श्रेणी क्रम संयोजन कर दिया तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो क्या होगा कि सभी के सभी उपकरणों में एक जैसी धारा प्रवाहित होगी। और एक जैसी धारा की जब जरूरत ही नहीं है, जहां कहीं पर मिली एम्पियर में करंट चाहिए कहीं पर एम्पियर में करंट चाहिए, तो बताइए अब कैसे ये चीज जो है सेट हो सकती है? एक छोटा सा आपने घर के अंदर जो 0 वोल्ट का बिल्कुल बल्ब आता है रेड कलर का पीले कलर का, उसके अंदर भी आपने जो है करंट दे दिया 5 एम्पियर का, और एक आपने घर में ट्यूबलाइट लगा रखी है उसमें भी 5 एम्पियर, तो भैया वो छोटा वाला बल्ब तो बेचारा उड़ जाएगा ज्यादा करंट मिलते ही। समझ में आई बात? इसीलिए घरों के अंदर जो संयोजन होता है वो कैसा होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत जो आप चीजों को समझ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताए गए हैं, उनका भी यूज करें। अब घरों में ये संयोजन अगर ये लाइन में नहीं लिखवाता और अब की बार जूनियर अकाउंटेंट में आई हुई है, हालांकि हमने जूनियर अकाउंटेंट के पेपर से पहले ही वो लाइन बता दी थी, ठीक है, एग्जाम में जब हमने पूरी प्लेलिस्ट जूनियर अकाउंटेंट की प्रोवाइड करी है उसके अंदर बता दिया था। फिर भी मान लो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अब बताइए, आपको भी पता है कि घर के अंदर हर साधन की एक अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग करंट चाहिए, अलग अलग करंट चाहिए, वो कौन देता है? समांतर करंट देता है। बस ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है आप फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर अपना जो है दिमाग लगाना भी सीखें। जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जरूर सोचें, तभी आपको जो है ये चीजें समझने में आसानी होगी और पढ़ने में मजा आएगा साइंस। इसी के साथ में आपको बता दूं कि आपके मान लीजिए अगर जो है आग विद्युत की वजह से लगी है, तो ये लिख लीजिए, विद्युत के कारण आग लगने आग लगने पर, अगर आपके जो है देखो विद्युत के कारण आग लगी हुई है तो वहां पर पानी या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के नहीं भागना है। ज्यादा बेटर रहेगा कि वहां पर आप क्या करें, तो विद्युत के कारण आग लगने पर आप CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। CCl4 का उपयोग अच्छा रहता है। अच्छा रहता है मतलब ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि विद्युत के कारण अगर आग लगी है तो आप कौन से जो है पदार्थ को ज्यादा वरीयता देंगे, या कौन सा पदार्थ आप ज्यादा उपयुक्त मानेंगे उस आग को बुझाने के लिए? तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इन दूसरों के कंपैरिजन में इस आग के अंदर आपको सेफ्टी देगा। अब पानी लेकर के चले गए, अरे भाई आपने जो है वैसे एक तो करंट आ रहा था, वहां आग लगी हुई है, तो सीधी सी बात है विद्युत के कारण। अब वहां आप जो है पहुंच गए क्या लेकर के? पानी लेकर के, और ज्यादा आग बढ़ेगी और ज्यादा करंट फैल जाएगा। पानी तो करंट को पास करता है, तो हो सकता है कि पानी के कनेक्शन में जो आ रहे हो लोग वो बेचारे नहीं कुछ होना होगा, या किसी प्रकार का कोई जानवर वगैरह उनको कोई नुकसान नहीं होना होगा, उनको भी नुकसान पहुंच जाएगा। समझ आई बात? तो इसलिए हम जो है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड या जो पानी की तुलना में CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग अच्छा मानते हैं। इसके अलावा आपके तमाम प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वो चाहे फिर आपका फ्रिज हो, एसी हो, हीटर हो, आपका गीजर हो, इसके अलावा बल्ब है, ट्यूबलाइट है वगैरह है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्रेस है वगैरह है ना, उन सभी के अंदर जो है क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए वो चीज आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसे प्रेस है तो अब गर्म हो रही है तो उसको हाथ नहीं देना है, छोटे बच्चों को पास में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज है तो उसको ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को बाहर निकालता है, तो उससे जो है अपने को प्रदूषण को नुकसान होता है।
किस प्रदूषण होता है, इस प्रकार की जो है चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बाकी जो अपनी बुक आ रही है साइंस की, उसके अंदर ये और भी डिटेल में दे रखा है। आज जो मैंने ये पढ़ाया है, ये परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाकी आप जो है अब छोटी छोटी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं पता हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट की सावधानी क्या रखनी है, इतना ज्यादा अगर अपन पढ़ाने जाएंगे तो कम से कम बुक के अंदर 4-5 पेज है। अब 5 पेज में यहाँ पर अगर लिखवाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, इसलिए उन चीजों को नहीं लिखवा रहा हूं। वो सिर्फ आप एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपके काम हो जाएगा। अब मैंने जैसे इसमें लिखा, देखो स्त्री है तो क्या स्त्री को अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके कपड़े जो है वो फट जाएंगे। या फिर नीचे आपने टेबल पर कांच की है तो कांच की टेबल टूट सकती है, कांच छटक सकता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैंने प्रेस को गर्म कर दिया और जैसे कपड़े के ऊपर घिसने गया तो सीधा नीचे का जो कांच था वो एकदम से क्या हो गया, छटक गया और बीच में एकदम दरार आ गई और उससे वो कांच टूट गया। तो ऐसी जो है हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब वो चीज मैंने उस टाइम पे याद रखी होती तो मुझे नुकसान नहीं होता। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन है ये ज्यादा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता तो पूछे जाते। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर घरेलू संयोजन में यही चीजें पूछी जाती है। और सबसे फेमस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक ही है, घरों में विद्युत साधनों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। या फिर ये पूछ लेते हैं किस क्रम में नहीं जोड़ा जाता। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में आज जो है अपना यहाँ पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके अगला जो टॉपिक है, अगर मैं आपके सिलेबस को देख पा रहा हूं, आप लोग सभी जो है अपनी सिलेबस को जरूर ध्यान में रखें। 6 नंबर पर दे रखा है कि अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपको बता दूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवा दिया है। और उसकी 15 वीडियोस आप प्लेलिस्ट के अंदर अलग से देखेंगे। 15 वीडियो पड़ी है, वो 15 की 15 वीडियो जिस भी विद्यार्थी ने पूरी कर ली, यकीन मान के चलिए उसके स्पेस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी आप जाकर के जरूर देख ले, वे पूरी आरएस के हिसाब से पढ़ा रखी है। स्पेस टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट डिटेल के अंदर, बिल्कुल इतिहास से उठा करके वर्तमान के आदित्य L1 तक की पूरी जानकारी जो है आप लोगों को हमने इस 15 वीडियो के अंदर दे दी है। लगभग ये हर एक वीडियो जो है, अगर 1 घंटे का भी माने तो 15 घंटे होते हैं, और कुछ वीडियो हो सकते हैं आधे घंटे के हो, तो भी लगभग 10 घंटे का कंटेंट जो है केवल और केवल स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोवाइड करवा दिया गया है। और फिजिक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पर होता है समाप्त। अब आपके जो यूनिट बची है वो 7, 8, 9, 10। अब बायोलॉजी की यूनिट है केवल बची है। क्या बची है? बायोलॉजी की जो यूनिट्स है वो बची है। बाकी आपका ये पूरा हो चुका है। 1 से लेकर के 6 यूनिट जो है सिलेबस की, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी करवा दी गई है मेरे द्वारा। इतने वीडियोस में 85 वीडियोस अभी तक यूट्यूब के ऊपर इसके कंप्लीट अवेलेबल है। आप आसानी से जाकर के देख सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो देख लीजिएगा और अच्छे से जो है नोट्स बना लीजिएगा। अब बची हुई ये जो 4 यूनिट है बायोलॉजी की, इसके अंदर आप लोग जो है कौन सी चीज पहले पढ़ना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। अन्यथा मैं अपने हिसाब से तो जो चीज मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस होंगे, जो चीज आगे काम आएगी समझने के लिए, उसको मैं पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास कैसी लगी है जरूर से बताइएगा। थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें हो गई है, कौन कौन सी चीजें चल रही है। इसी के साथ आपकी मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू हो चुकी है। आप डेली जो है मंडे टू फ्राइडे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। मैथ्स और साइंस दोनों की क्लास कितने बजे? तो मैथ्स की होगी रात को 9 बजे, और साइंस की ये जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है ये रेगुलर अब
8 बजे आपका आता है। तो 8 और 9 2 घंटे तो आप जो है अपने फिक्स कर लीजिए साइंस और मैथ्स के लिए। एलडीसी छात्रावास अधीक्षक के विद्यार्थियों, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं सभी 40 से ज्यादा क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। और पीवाईक्यूज वगैरह सब करवाया जाएगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। टेस्ट सीरीज को लेकर के या जो एमसीक्यू या प्रैक्टिस को लेकर के आपके डाउट है, वो भी हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। लेकिन उसके लिए हमारी एक डिमांड है कि जल्दी से 30,000 विद्यार्थियों का ये परिवार कर दीजिए, तो मैं काफी अच्छी चीज आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो पाव में, लाख दलदल हो पाव में, फिर भी हाथ उठाए रखना, फिर भी हाथ उठाए रखना। लाख कोशिश, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता। अरे मेरे यारो, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, पानी को बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।